श्री रामकृष्ण कौन है आजकल के बालक ही नहीं जानते। जो बालक कथा नहीं सुनते और कथा सुनते भी हैं तो भी उनसे आप पूछो शरद पूर्णिमा का महत्व क्या है, नहीं जानते। रक्षाबंधन पर बहन मोली क्यों बांधती है हाथ में, क्या मतलब है उसका, नहीं जानते। होली का त्योहार किस उत्सव के लिए मनाया जाता है, रंग क्यों लगाते हैं हम एक दूसरे को, नहीं पता। दीपावली पर लक्ष्मी गणेश की पूजा क्यों होती है, प्रभु श्री राम का आगमन उस दिन हुआ, राम जी की सेवा क्यों नहीं होती, नहीं जानते हम लोग। प्रयास कर रहे हैं इस व्यास मंच से जितना हो सके आने वाली पीढ़ी थोड़ी समझे, पर हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारा इस काल में जन्म हो गया कि जिस काल में कथाएं हो रही हैं, मंदिर बन रहे हैं, संत जनों के दर्शन अब भी हो रहे हैं। बोलना नहीं चाहिए पर अब मिलावट इसमें भी होती जा रही है। कौन संत अच्छा है, कौन संत संत नहीं है, केवल बहलूपिया, ये भी समझना बड़ा मुश्किल है आजकल। कौन केवल व्यापार कर रहा है और कौन वास्तविकता में, ये भी नहीं समझ में आता आजकल। जिस दिन धर्म संक्रमित हो जाएगा कलयुग से, धीरे धीरे हो गया है, जिस दिन पूर्ण रूपेण संक्रमित हो जाएगा उसी दिन घोर कलयुग प्रारंभ हो जाएगा। तो हम लोग बढ़िया हैं, उससे पहले ही निपट लेंगे संसार से, उससे पहले ही निकल जाएंगे हम लोग। तो अपना ये समय गवाइए मत, बहुत बहुमूल्य है। हम ये बात समझ गए, आप भी समझ जाओ कि मौका दिया है ठाकुर जी ने, अवसर दिया है। हर क्षण हमारा देखा जा रहा है, गिना जा रहा है। एक तरफ गिनती कर रहा है कलयुग और एक तरफ गिनती कर रहे हैं ठाकुर जी। कलयुग गिनती कर रहा है कि इसके पाप ज्यादा बढ़े तो मैं इस पर हावी हूं, और ठाकुर जी देख रहे हैं कि इसका भजन ज्यादा हो तो मैं इसको स्वीकार करूं। हमारे हाथ में है हम अपना जीवन कहां ले जा रहे हैं। इसलिए एक वचन तो हमें दीजिए कि आपके आसपास क्षेत्र में कोई भी कथाकार आवे, कोई भी संत आवे, कोई भी कथा का क्रम हो, एक दिन की हाजिरी तो आपको लगानी ही लगानी है, जाना ही है। समय निकाल करके जाइए। वो 7 दिन सुन सको तो फिर अच्छा है, लेकिन आप सबके कार्य भी होंगे। लेकिन अब थोड़ा सा सत्संग के प्रति, धर्म के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति आगे बढ़िए। इन 7 दिनों में जो कोई भी बातें मंच से कही गई हैं, उन सब बातों को जीवन में उतारिए। वो आपके लाभ की ही हैं। आपको जीवन में कभी ना कभी उनसे कुछ प्राप्त ही होगा। ठाकुर जी कृपा करेंगे, बहुत जल्दी फिर आएंगे आप सबके बीच कथा सुनाने और मंगल भाव रखेंगे। कल चंदौसी गए थे रात्रि में हम, कथा विश्राम करने के बाद, क्योंकि ठाकुर जी की वेणु सुनाई दे रही थी, वेणु गोपाल जी बुला रहे थे, इसलिए कल श्री वेणु गोपाल जी का दर्शन करने के लिए रात्रि में गए। और इतने पुराने, अब हमें तो वहां जाके पता चला कि यहाँ तो बहुत मंदिर हैं। मंदिर बहुत होना बड़ी बात नहीं है, पर उन मंदिरों में ठाकुर जी की नियम से विधिवत सेवा होना, वहां की ऊर्जा बता देती है कि सेवा कैसी होती है। कल जो रात्रि हम गए वेणुगोपाल मंदिर, वहां बहुत अच्छा लग रहा था। वहां का वातावरण, वहां की वायु, वहां की सुगंधी, वहां के ठाकुर जी, सेवा से ठाकुर जी बोलने लग जाते हैं। सेवा से ठाकुर जी का अंग प्रत्यंग हिलता हुआ दिखाई देता है। जहां केवल खाना पूर्ति होती है वहां ठाकुर जी मूर्तिमंत होके रहते हैं, और जहां वास्तव में सेवा होती है वहां ठाकुर जी का अंग प्रत्यंग और नेत्र बोलते से दिखाई देते हैं। क्यों दुनिया बिहारी जी को देखने के लिए तरसती है? क्यों राधा रमन, राधा वल्लभ जी में इतनी भीड़ होती है? क्योंकि ऐसा अनुभव होता है कि ठाकुर जी बोल रहे हैं, ठाकुर जी कुछ कह रहे हैं, ठाकुर जी कुछ कर रहे हैं।
सेवा होती है वहां। वैसी सेवा का भाव देखा चंदौसी में श्री वेणुगोपाल जी, बड़े मधुर ठाकुर जी, और हमारे वृंदावन से ही आए हैं चंदौसी। हमारे ठाकुर जी वृंदावन ते जन कहां कहां गए, कृपा करवे, कितनी जगह विराज रहे हैं। जयपुर में श्री गोविंद देव जी विराजते हैं, जबकि वृंदावन के सबसे प्रथम ठाकुर हैं श्री गोविंद देव जी। वृंदावन के अष्टदल कमल के बीच में बैठे हैं श्री गोविंद देव जी। वज्रनाभ भगवान के जो परपौत्र हुए, श्री कृष्ण के परपौत्र, ठाकुर जी के लीला विश्राम के बाद 16,100 अपनी राजमाताओं को लेकर के वज्रनाभ वृंदावन आए। अष्टपटरानियां तो भगवान के संगी चली गई थी, 16,100 रह गई थी। उनको लेकर के वज्रनाभ जब वृंदावन आए तो वृंदावन में वज्रनाभ ने देखा कि माताएं इतनी दुखी रहती हैं श्री कृष्ण की याद में, और पूरा वृंदावन ऐसा लगता है मानो जैसे कुछ खो गया, कुछ चला गया यहां से। वज्रनाभ बड़े चिंतित रहते थे, मैं क्या करूं, इन सब में ऊर्जा कैसे आई। ये श्री गोविंद देव जी हैं। तो तब वज्रनाभ ने क्या किया, जिस शिला पर, ध्यान से सुनिएगा, जिस शिला पर भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे कंस के कारागृह में, उन्हीं शिलाओं से 3 विग्रह का निर्माण किया। गोविंद देव, गोपीनाथ और श्री मदन मोहन। ये वज्रनाभ ने बनवाए। ठाकुर जी की लीला सुनकर के, ठाकुर जी की रूप माधुरी का अनुभव करके 3 ठाकुरों का स्वरूप बनवाया, गोविंद देव, गोपीनाथ और मदन मोहन। वही वृंदावन में विराजमान किए। फिर उसके बाद जब वज्रनाभ आदि भी अपनी लीला करके चले गए तो फिर ये तीनों ठाकुर भूमिगत हो गए, भूमि के अंदर विराजमान हो गए। फिर बाद में रूप गोस्वामी जब वृंदावन गए तब उन्होंने श्री गोविंद देव जी को गोमा टीला से प्रकट किया। सब सुख सागर रूप उजागर, रहे वृंदावन धाम। रूप गोस्वामी प्रकट कियो, राधा गोविंद रूप निधान। हम लोग गाते हैं, वो जो हम अंत में गाते हैं ना, वो कोई ऐसी सामान्य नहीं है, वो साक्षात वृंदावन ही है वो पद। और हम पे इतनी बड़ी कृपा हमारे गिरधर लाल जी ने सहज में ही 1 आध घंटा में ही पूरा पद लिखवा दिया। हम, हमारे प्रेम जी और हमारे एक भैया और हैं, आए नहीं हैं, सागर जी, तीनों बैठे थे गांधी धाम गुजरात में। तो 4 दिन का वहां पर वृंदावन रसामृत प्रसंग पर प्रवचन था। अब देखो, हम बड़ी निजी बात बता रहे हैं, मंच से बहुत कम बोलते हैं, लेकिन सुनो। मन में भाव था कि वृंदावन पर कुछ बोलना है 4 दिन तक। पहला दिन था, अभी कथा में गए नहीं है। तब मन में विचार किया कुछ लिखें, और अचानक मन में श्री भगवत रसिक देव जी का पद है जहां वो सप्तनिधियों का वर्णन करते हैं। प्रथम दरस गोविंद रूप के प्राण प्यारे, दूजे मदन मोहन सनातन हिय उर धारे। इस प्रकार 7 निधियों का उनका पद है श्री भगवत रसिक देव जी का। उसका चिंतन करके हमने कि यार कुछ लिखें वृंदावन के सप्तनिधियों पर। वैसे साल भर बैठे रहेंगे पेन कॉपी लेके, कुछ नहीं आएगा भाव। लेकिन अचानक से चिंतन किया, लाल जी से प्रार्थना की, हे लाल जी ऐसा कोई भाव प्रकट करवाओ कि सब गाएं, सब नाचें, सब आनंदित हों। कथा 3 बजे से प्रारंभ होनी, 1 बजे की बात है, हम बैठे हैं लेके सब साज लेके, क्या लिखें। और तब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, 1 घंटा के अंदर सारी कड़ियां बनी और ये वृंदावन प्यारो वृंदावन पद लिख दिया। तब से हमको ये लगता है ये मेरी सामर्थ्य नहीं थी, ये तो हमारे गिरधर लाल जी ने लिखवाया है। और आज वृंदावन का हर व्यक्ति गाता है, बड़े बड़े संत गाते हैं। उस पद की वर्षगांठ पर
हमारी हर साल अब कथा वहीं होती है गांधी धाम में जहां वो पद लिखा गया, और जिस घर में लिखा, जिस फ्लोर पर लिखा, वो फ्लोर खाली रहता, वहां कोई नहीं रहता, वहां पूरे फ्लोर पर ये पद ही लिखा हुआ है। जिनके घर में लिखा गया वो अपने आप को इतना भाग्यशाली मानते हैं। 7 निधियों के चित्र लगे हैं, पद लिखा है वहां लंबा सा, और वो कक्ष भी उन्होंने रखा। महाराज जी आपका ही है। मैंने कि भैया ये तो लिख गया, ठाकुर जी ने कैसे लिखवाया, लेकिन पूरे वृंदावन को प्रकट कर दिया उस पद ने। तो श्री वज्रनाभ जी ने 3 विग्रहों का निर्माण करवाया, गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन। वे तीनों ठाकुर कुछ समय बाद वृंदावन की भूमि में ही भूमिगत हो गए, और फिर जब चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से श्री रूप गोस्वामी, रूप सनातन 2 भाई हैं, और ये बंगाल के अत्यंत धनवान परिवार के 2 बालक थे, खूब धनवान थे, राजाओं के यहां इनकी खूब चलती थी। बहुत बड़ा प्रसंग है इनका। लेकिन बस हम एक बात स्पष्ट कहते हैं कथा में, और इस बात पर मोहर लगाती हैं ये सारी बातें, कि आपके चाहने से आप ठाकुर जी के नहीं हो पाओगे। ठाकुर जी चाहेंगे तो ही आप उनके हो सकते हो। तो इसका मतलब यदि आप ठाकुर जी के हो गए हो, तो इस बात से अपने कमर को थपथपा लिया करो कि ठाकुर जी ने हमको स्वीकार किया है। हम अपनी इच्छा से नहीं हो सकते इनके। ठाकुर जी आपको जब प्रेम भर के देख लेते हैं ना, तभी आपको कथा में रुचि होती है, तभी आपको वृंदावन में रुचि होती है, तभी आपको वृंदावन जाने की इच्छा होती है। रूप गोस्वामी ठाकुर जी का चिंतन कर रहे थे, और श्री चैतन्य महाप्रभु का जब उनको प्रथम दर्शन हुआ, उसके बाद से तो बस रट लग गई, अब वृंदावन रहना है, और वृंदावन गए। उनको पता था कि वज्रनाभ ने 3 स्वरूप प्रकट किए, वे वृंदावन में ही हैं, परंतु भूमिगत हैं। तब उन्होंने कहा कि ठाकुर जी आप मेरे भजन से केवल प्रत्यक्ष प्रकट होकर दर्शन दे दो, और मुझे ही नहीं, कालांतर तक जन जन को दर्शन दो, ऐसी कृपा कर दो। तब उनके भजन के प्रताप से एक दिन वो अपनी कुटिया में बैठे थे, नन्ना सा बालक आया, और बालक आके बोलो बाबा तू यहां बैठो है, ठाकुर तेरी प्रतीक्षा मां कर रहा है। रूप गोस्वामी उस बालक के पीछे पीछे गए, तभी क्या देखा, एक ग्वारिया की गैया ऊपर खड़ी है एक टीले के ऊपर, और उसके थनों से दूध निकल रहा है। उस स्थान पर जाकर के जब दूध जहां भरा था गड्ढे में, वहीं खोल करके देखा, थोड़ी मिट्टी हटा करके देखा, तो वृंदावन के प्रथम ठाकुर, प्रथम निधि श्री गोविंद देव जी प्रकट हुए। बोल राधा गोविंद देव की। सब सुख सागर रूप जागर, रहे वृंदावन धाम। रूप गोस्वामी प्रगट कियो, राधा गोविंद रूप निधान। वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। इस प्रकार श्री राधा गोविंद देव जी प्रकट हुए। अब रूप गोस्वामी के गोविंद देव जी प्रकट हो गए। अच्छा, गोविंद देव जी के बारे में ऐसा कहते हैं कि जब वज्रनाभ ने 3 ठाकुरों के रूप बनवाए, गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन, तो जब मदन मोहन जी को देखा 16,000 रानियों ने, तो उन्होंने कहा इनकी तो कमर बिल्कुल श्री कृष्ण जैसी है। गोपीनाथ जी को देखा तो कहा इनकी भुजा श्री कृष्ण जैसी हैं। जब गोविंद देव जी को देखा तो सब 16,000 रानियों ने घूंघट कर लिया। तो वज्रनाभ बोले आपने घूंघट क्यों किया? बोले ये तो बिल्कुल श्री कृष्ण जैसे ही हैं श्री गोविंद देव जी। अच्छा, गोविंद देव जी का कभी आप मंगला में दर्शन करो, उनके जो कान है ना वो ऐसे रहते हैं आगे की ओर, बिल्कुल ऐसे हैं। उसके पीछे कारण क्या है? श्री गोविंद देव जी कथा सुनने के श्रोता हैं। जयपुर में कभी भी आप अगर गोविंद देव जी का दर्शन करने जाओ, बहुत विशाल प्रांगण है, कोने में बैठ जाना, वो हर जगह से दिखाई देंगे। वहां बैठ करके कोई चरित्र सुनाना, वो सुनने वाले ठाकुर जी हैं।
कुछ बालक हैं जयपुर में, हमारी हर साल अकिंचन होती है जयपुर में, अब तो भक्तमाल होगी हर साल। तो श्री गोविंद देव जी वहां श्रवण करते हैं। कुछ बालक हैं, वो तो उनका तो नियम हम बनवाए आए हैं, हर दिन एक बालक जाता है और भक्तमाल का एक चरित्र सुनाता है गोविंद देव जी को। एक बार की बात है, एक व्यास जी कथा कर रहे थे गोविंद देव जी के सामने, तो कुछ चरित्र हुए। उसके बाद व्यास जी बोले अब हम आगे के चरित्र जो हैं अगली बार जब आएंगे तब सुनाएंगे, बहुत ध्यान से सुनना। तो अगली बार व्यास जी आए, व्यास जी आकर के मंच पे बैठे, तो मंच पे बैठते ही उन्होंने कहा कि देखो भैया, पिछली बार हमने अंतिम चरित्र कौन से भक्त का सुनाया था, ये जो बता देगा हम तभी आगे कथा करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो सारे श्रोता एक दूसरे का मुंह देखने लगे, बोले यार हम तो भूल गए इनने कौन सा चरित्र सुनाया था। सब आपस में चर्चा करने लगे, बात करने लगे, कोई भी नहीं बता पाया। तभी सामने मंदिर में विराजमान श्री गोविंद देव जी, प्रसाद लग रहा था तो पर्दा लगा हुआ था, पर्दा के भीतर से श्री गोविंद देव जी बोले आप हरिराम व्यास जी का चरित्र सुना। तब उन्होंने देखा, बोले ओहो, यहां श्रोताओं से मतलब नहीं है, ठाकुर कथा सुनता है। तब आगे चरित्र सुनाया। ऐसे श्री गोविंद देव जी। फिर रूप गोस्वामी के जब गोविंद देव जी प्रकट हो गए, तो रूप के ही भाई हैं सनातन गोस्वामी, उनके मन में भाव आया, बोले जय जय, आप इनके लिए प्रकट हो गए, हमारे लिए भी हो जाओ। सनातन गोस्वामी मथुरा में यमुना जी के तट पर बैठ के भजन करते थे। एक मैया के यहां भिक्षा लेने जाते थे, उसी मैया के यहां त्रिभंग ललित ठाकुर जी विराज रहे थे, वही मदन मोहन जी थे। सनातन गोस्वामी जब भिक्षा लेने जाते तो किवाड़ खोल के मैया जब देने आती, सामने ही ठाकुर जी का दर्शन होता। अब मदन मोहन जी, हम यदि ठाकुर जी को देखेंगे ना तो हम देख के चले जाएंगे, ठाकुर जी यदि हमको देख लेंगे तो हम वहीं स्थिर हो जाएंगे, हम जा नहीं पाएंगे वहां से। कभी ऐसा हो कि वृंदावन आप गए और ठाकुर जी के सामने खड़े है कि हिलवे कोई मन नहीं करे, वहां से निकलवे कोई मन नहीं करे, तो यूं ही सोचियो कि ठाकुर जी ने तुमको देख लियो, यही हमारे हिल नहीं पा रहे हो, और मंदिर में पहुंच के जावे की इच्छा है गई, निकल गए बाहर, तो यूं ही सोचियो तुम ही देख के आए, ठाकुर जी ने नहीं देखा आपको। कई दर्शनार्थी ऐसे होते हैं, वो घूम घूम के आते हैं, फिर से कुछ चीज पकड़ लेंगे, कहीं छुप के खड़े हो जाएंगे, हमें कोई बाहर नहीं कर दे, इसका मतलब यही है ठाकुर जी उसको देख रहे हैं। तो सनातन गोस्वामी तो ऐसे हो गए, भिक्षा लेने के बाद भी वहीं खड़े रह गए। मैया बोली बाबा जाओ, भिक्षा दे दी, अब तो जाओ, लेकिन सनातन गोस्वामी हिल नहीं पावे। अब तो वही चिंतन चलने लगा, कैसी स्वरूप, कैसा मुखमंडल, कैसे भुजा, कैसे चरण, कैसी ग्रीवा, कैसे वक्ष। अब तो सनातन गोस्वामी रोज इसी लोभ में जाते कि हमको भिक्षा मिले और हम उनका दर्शन करें। देखते देखते एक दिन सनातन गोस्वामी बोले जय जय, जब इतना प्रेम कर ही रहे हो हमसे तो फिर आ जाओ हमारे पास। और उसी रात्रि में श्री मदन मोहन जी, वो जो मैया सेवा करती थी, उनके स्वप्न में गए और स्वप्न में जाके बोले मैया कल जब बाबा भिक्षा लेवे आवे, सुबह को भिक्षा के रूप में मोइये प्रदान कर दी हूं। मैया बोली मेरी सेवा से आप प्रसन्न नहीं हो? बोले नहीं, बहुत प्रसन्न हूं मैया, लेकिन तेरे तो कछु दिन ही रह गए, तो कछु दिना बाद चली जाएगी, फिर मेरी सेवा कौन करेगा? तो मैं तो पहले ही अपनी व्यवस्था कर रहा हूं, वो बाबा के पास मुंह दे दे। और अगले दिन जैसे ही वे आए, रोती विलकती मैया मदन मोहन जी को हृदय से लगा करके लेके गई और श्री सनातन गोस्वामी को प्रदान कर दिए। बिहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम। मदन मोहन को रूप निरख के, श्री मदन मोहन को रूप निरख, सनातन बलि बलि जाए, वृंदावन प्यारो वृंदावन। और
सनातन गोस्वामी के साथ श्री मदन मोहन जी आए। और मदन मोहन जी तो बड़े लीला, सबसे नटखट हैं सातों में श्री मदन मोहन जी। कहां विराजते हैं? करौली, राजस्थान में। ये मुगलों के आने के बाद, कई मुगल क्योंकि मंदिर तोड़ते थे, इसलिए ठाकुर राजस्थान में राजाओं के आश्रय में चले गए। इसलिए कुछ ठाकुर हमारे वृंदावन से बाहर चले गए, नहीं तो ये सातों वृंदावन में ही थे। तो श्री मदन मोहन जी को लेकर के सनातन गोस्वामी गए। इतनी सुंदर लीला आती है श्री मदन मोहन जी की कि सनातन गोस्वामी का नियम था कि 24 घंटा में कम से कम 18 घंटा भजन करते थे, और बाकी के एक आध घंटा स्नान आदि कुछ प्रसाद पाते, एक आध घंटा सोते। बस इस प्रकार 24 घंटा निकलता उनका। अब मदन मोहन जी को ले आए, अपनी कुटिया में विराजमान कर दियो। ये कथा हमने कई बार सुनाई है कथा में। सनातन गोस्वामी का नियम था कि एक टिक्कर बनाते थे। टिक्कर समझते हैं? मोटी रोटी बड़ी सी बनाते और उसी को ही ब्रजरज में रखते। जब भूख लगती नेक निकाल के नेक पा लेते, फिर एक आध दिना तक भजन करते, फिर थोड़ी सी निकाल के पा लेते, फिर भजन। आज भी ब्रज में ऐसे संत हैं, वो खूब मोटे मोटे टिक्कर ब्रज की रज में अंदर रखते हैं बस। और जब भजन के लिए जीवित रहना है इतना पाते हैं। कोई सब्जी नहीं, कोई नमक नहीं, मिर्च नहीं, कुछ। हम लोग भोजन के लिए जीवित रहते हैं, पर ब्रज में लोग भजन के लिए जीवित रहते हैं। कई लोग हैं वो तो जिंदा ही इसीलिए कि हम कुछ और खा सकें। एक बार मैं एक व्यक्ति के संग कहीं जा रहा था, तो रास्ता में हम लोग खूब सारा बाल भोग करके निकले, खूब सारा नाश्ता पा लिया। तो जैसे ही रास्ता में कहीं रुके, बाल भोग करके निकले थे, तो रास्ता में एक जगह शौच आदि के लिए निवृत्त होने के लिए रुके, तो वहीं पोहा बन रहे थे। पोहा समझते हैं? नमकीन चूड़ा पोहा। तो साथ में जो व्यक्ति थे उनको सुगंधी आ गई पोहे की। तो पोहे की सुगंधी आने के बाद वो ऐसे घूमने लगे 2-4 राउंड। मैंने कि क्या हुआ? बोले महाराज जी वो सुबह का खाने पच जाए तो पोहा और पाऊंगा। मैंने कहा वारे भैया, भूख नहीं है, केवल पानो है, स्वाद अच्छा है। हमारे लाल जी भी ऐसे ही हैं, ठाकुर जी भी ऐसे ही हैं। वो भी पाम है, पूरे दिन 8 बार प्रसाद पाते हैं दिन भर में। तो मदन मोहन जी तो श्री सनातन गोस्वामी तो एक टिक्कर पाते थे, और एक टिक्कर ही 2-3 दिन तक चलता था। परंतु अब ठाकुर जी मदन मोहन जी आ गए, तो उनके लिए रोज छोटे छोटे टिक्कर बना के प्रसाद में रखते थे। एक दिन सनातन गोस्वामी के ध्यान में श्री मदन मोहन जी सचल प्रकट हो गए, और प्रकट होकर बोले बाबा, अरे जय जय, कैसी सेवा चल रही है? आपको सुख मिल रहा है कि नहीं? आनंद आ रहा है कि नहीं? ठाकुर जी बोले सनातन जी, आनंद तो बहुत आ रहा है, लेकिन रूखी रोटी खवाए खवाए के आपने हमारा गरो जो है का चौक कर दियो है। अरे बामे नेक नमक बुरक दे करो, नेक नमक तो डाल दे करो आटे में, थोड़ा तो स्वाद आवे। सनातन गोस्वामी बोले अरे भगवान, हम तो भजनानंदी महात्मा है, हम कहां इतना। ठीक है, कल से आपके लिए मैं नमक वाली बढ़िया टिक्कर बनाऊंगा। और भिक्षा में नमक लेके आते, आटे में मिला के गूंद करके टिक्कर बना के पवाते। कुछ दिन तक ठाकुर जी ने प्रेम से पाया। कुछ दिन बाद ठाकुर जी फिर ध्यान में आ गए। सनातन गोस्वामी बोले जय जय, अब तो बढ़िया है, नमक वाली रोटी पा रहे हो। मदन मोहन जी बोले वो तो बढ़िया है, रोटी में नेक नमक स्वाद तो आ गयो, लेकिन रूखी रूखी रोटी पाऊं तो गले में इर्ज जाए मेरे में, नेकवा में घी लगा दे करो। सनातन गोस्वामी बोले अच्छा ठीक है, कल से भिक्षा में घी भी ले आएंगे। नमक लेने आने लगे, घी लेके आने लगे, बढ़िया घी लगा के ठाकुर जी को पवाने लगे। कुछ दिनों बाद ठाकुर जी फिर आ गए। ध्यान में आके बोले आप नमक तो लेके ही आते हो, घी भी ले आते हो, एक आलू और ले आए करो।
वाकू भून के वाकी चटनी बना के पवाई दे करो, टिक्कर से आलू लगा के पालेंगे ने स्वाद आ जाएगा। सनातन गोस्वामी ने तुरंत नेत्र खोले, अपनी माला झोली कोने धरी, ठाकुर जी उठा लिए। ठाकुर जी बोले कहां ले जा रहे हो? बोले वापस मैया के पास छोड़ के आ रहा हूं। अरे हम यहां भजन करने के लिए कुटिया में रहते, तुम यहां 56 भोग बनवा रहे हो। ठाकुर जी सचल प्रकट हो गए और मदन मोहन जी सनातन गोस्वामी के गले से लग गए। बोले बाबा तू चाहे रोखी रोटी खवा, चाहे नमक बुरक के खवा, चाहे बिना घी की खवा, रहूंगा तेरे पास ही, तो छोड़ के ना जा। ऐसे हमारे वृंदावन के दूसरे ठाकुर, बिहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम, मदन मोहन को रूप निरख, सनातन बलि बलि जाए, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। तो भैया अब हमें पता नहीं हम क्यों इस प्रसंग में चले गए, क्यों वृंदावन के निधियों की चर्चा करने लगे। हमारे पूज्य नाना जी कहते थे कि कथा में क्रम कुछ हो और निकलने कुछ और लगे तो समझ जाना जिनकी बात आ रही है ना वो कथा में विराजे हैं, इसीलिए उनकी बात आ रही है। और ये बात ऐसे ही नहीं मानिएगा, हम तो इस बात पर पूर्ण विश्वास करते हैं। कितनी बार ऐसा होता है, सोच विचार करके कुछ बैठते हैं पर निकलने कुछ और लगता है, तो फिर अब गोवर्धन लीला सुनानी है लेकिन कहां वृंदावन निधियों की चर्चा अपने आप ही प्रकट होने लगी। तो निश्चित ही आज हो सकता है कि इस कथा में श्री गोविंद देव जी, मदन मोहन जी और अकेले नहीं आए होंगे, सनातन और रूप गोस्वामी के संग विराज रहे होंगे, देख रहे होंगे, तभी वो प्रसंग स्मृति में आ रहे हैं। तो भैया हमारो जीवन बड़ो अनमोल है, इस जीवन को केवल खा पी करके व्यर्थ मत गवा दीजिए, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कीजिए। लेकिन जैसे रूप गोस्वामी, जैसे मीराबाई, जैसे सनातन गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, हितरवंश महाप्रभु, स्वामी श्री हरदास जी महाराज, सब ने ठाकुर जी को प्राप्त किया, हम क्यों अधूरे रहें जीवन में? हम भी प्राप्त करें, हम भी उस श्रेष्ठ सत्ता का अनुभव अपने जीवन में करें। उसी के लिए हम मानव बने। ये मानवों को ये अधिकार है, सबको नहीं मिलते। देवताओं को ये अधिकार नहीं है कि ठाकुर जी उनके लिए प्रकट हों। देवताओं के लिए एक ही ठाकुर जी हैं, शंख चक्र गदा पद्मधारी, वैकुंठ में बैठे रहते हैं। देवताओं को जब अवकाश मिलता है तो उनका दर्शन कर लेते, पर हमारे लिए तो ठाकुर जी हमारे जैसे बन के आ जाते हैं। तो हमारे वृंदावन के ठाकुर श्री वेणुगोपाल जी आए, इस विषय पे हम पहुंच गए वृंदावन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे वृंदावन को प्रणाम करते हैं और आज के कथा क्रम में प्रवेश करते हैं। भगवान ने 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत गिरिराज जी को धारण किया और 7 दिन के पश्चात इंद्र को जब ये पता चला कि भाई ब्रजमंडल में तो धूल उड़ रही है, सब ब्रजवासी गिरिराज जी के नीचे खड़े हैं, 7 वर्ष के ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठा रखे हैं। अच्छा एक बात मेरी सुनिएगा कि भगवान पर संशय संदेह ब्रह्मा जी को हो गया, इंद्र को हो गया, तो हम मानव कौन सी बड़ी बात है? कई बार मानवों को भी संशय हो जाता है, पर सत्संगी मानव यदि है तो उसको कभी संशय नहीं हो सकता, ठाकुर जी पर संदेह नहीं हो सकता। और कदापि संशय संदेह आपके चित्त में हो रहा है तो अपना सत्संग बढ़ाइए। एक बात याद रखिएगा, हर समस्या की एक चाबी है, सत्संग। सत्संग का मतलब केवल प्रवचन नहीं होता, बहुत सारी चीजें आती सत्संग में। सद ग्रंथों को पढ़ना भी सत्संग है,
सद वस्त्रों को धारण करना भी सत्संग है, सद स्वरूप बनाना भी सत्संग है। अब हम लगाते तो तिलक हैं, लेकिन जेल वेल लगा करके बाल खड़े कर लें सीधे ऊपर, सत्संगी लगेंगे? कई बालक हैं वो अपने बाल ऐसे खड़े कर लेते हैं, यहां से कटवा देते हैं, बीच में खड़े रहते हैं बस सीधे, और उस पर गोल्डन कलर और करवा लेते हैं। सत्संगी व्यक्ति का स्वरूप नहीं है, वो तो सामान्य रहेगा, साधारण रहेगा, ज्यादा लाग लपेट नहीं आता, सम रहे। हम अपनी बताएं, कई कथाएं तो ऐसी होती हैं वहां हमारी रुकने की व्यवस्था इतनी ज्यादा दूर नहीं, यहां पे भी दूर नहीं है, बगल में ही है। कई कथाएं ऐसी होती हैं वहां तो हम खुद ही स्कूटी चला के मंच पे आते हैं कोई गाड़ी वाड़ी रहे तो यहां पे मिली नहीं तो यहां पे भी स्कूटी से ही आ जाते। अभी वृंदावन में हमारी कथा 29 तारीख से, गोपनीय जगह पर कथा है, उसका ज्यादा प्रचार नहीं करना क्योंकि कम जगह है, भीड़ बहुत हो जाएगी। तो वहां तो हम रोज रिक्शा में बैठ के ही जाएंगे कथा करने, और कहीं कोई हेलीकॉप्टर भेज दे तो उसमें बैठ के भी चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो मिले ठाकुर जी जो प्रदान करें सब स्वीकार है। हे मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू रे, मारा गिरधर लाल थारो नचायो। सत्संगी को ऐसा होना चाहिए, मारा गिर